बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। ये 5-6 दिन पहले ये क्लैरिटी आ गई थी कि इमरान खान आज अगर सजा मुअत्तल हो भी जाए तो भी रिहा नहीं हो सकते ना, क्योंकि 5-6 दिन पहले जस्टिस शहबाज रिजवी ने इमरान खान का केस जो है वो 16-17 जून के लिए उसकी समाअत मुलतवी कर दी, फैसला करने के बजाय। हुआ ये कि अगर आप आखिरी 4 समाअतों का हवाल देख लें जो जस्टिस शहबाज रिजवी के पास केस लगा हुआ है। अच्छा, पहले तो जब आली नीलम साहबा ने ये लगाया अपने बेंच में तो उन्होंने क्या किया, ये इस पे फैक्ट्स जरा लिखने पड़ेंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ अब इस जोगी रही नहीं है। तो हम क्योंकि लाहौर में जाके कवर नहीं कर रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो आपको पता है हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर चीजें होती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप देख लें, साकिब बशीर साहब हों, शाम कियानी साहब हों, या हुसैन चौधरी साहब हों, फैसल अब्बास खर साहब हों, जीशान सैयद हो, या दीगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं, कमर मेकन वगैरह, वो एक एक चीज को इतना शानदार तरीके से रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि हर चीज सामने होती है। अब लाहौर में उस तरह से होती नहीं है। अच्छा, लाहौर में अच्छे जर्नलिस्ट मौजूद है लेकिन वो यूट्यूब नहीं करते। अब कुछ ने शुरू किया है, जैसे शाकिर महमूद अमान ने और वकास भाई ने और इन लोगों ने किया है। तो लेकिन अभी उनकी वो रीच नहीं है और उनको भी थोड़ा सा हम कहेंगे कि वो चीज़ों को थोड़ा सा इस तरीके से करें कि ज़रा जो आम लोग हैं उनके पास जिस तरह से इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, आम फहम अंदाज में वैसे जानी चाहिए। तो इसमें हुआ ये कि पहले अली नीलम साहब ने इसको पास पेंडिंग रखा, फिर उन्होंने एक बेंच बनाया जो शहबाज रिजवी साहब और उनका था, तारिक सलीम शेख साहब का था। फिर वो केस तकरीबन एंड पे पहुंच गया, आधे घंटे का केस रह गया था तो बेंच तोड़ दिया गया। तारिक सलीम शेख साहब को भावलपुर भेज दिया गया, एक और पता नहीं जो भी जज का नाम है उनको बिठा दिया गया, लेकिन लीड शहबाज रिजवी साहब कर रहे हैं। अच्छा, अब आर्गूमेंट्स हुए, समाअत होती है। समाअत के ऊपर यह होता है कि आगे बताया जाता है कि जी ATC कोर्ट ने इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का ऑर्डर दे दिया है, तो आप ना समाअत बगैर कार्रवाई को मुलतवी कर दें। और जय साहब ने कहा कि बिल्कुल जी, हम फादे माम नौकर, इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि तो नजर आएगा, क्योंकि ऊपर हमारे चीफ जस्टिस साहब जो बैठे हैं जैसे याहिया खान साहब, वो क्योंकि सो कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए, तो जो उनका विजन है हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, उसमें उनके विजन के मुताबिक बिल्कुल इंसाफ होगा और इंसाफ तो नजर भी आएगा। तो शहबाज रिजवी साहब ने तारीख डाल दी, लंबी तारीख डाल दी। इस दौरान इमरान खान के पास जाती है टीम। इमरान खान पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार करते हैं और कहते हैं उसका करो फॉर्म 45-47 वाले का। ठीक है, मैं तो ये नहीं करूंगा जो तुम करना चाहते हो, ये पता है ये जो भी वारदात है। और उसमें इनकी कोशिश ये थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि जी सुप्रीम जिस्मानी रिमांड दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था जिस्मानी रिमांड। जैसे हाशिम खान काकड़ और सलाउद्दीन पंवर साहब थे और इश्ताक इब्राहिम साहब। अब ये गए, इमरान खान ने जब इनकार कर दिया, ATC ने कर दिया कि आप करें, इमरान खान ने इनकार कर दिया। इन्होंने क्या किया कि ये दोबारा चले गए ATC के पास। ATC ने दोबारा कह दिया कि पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएं इमरान खान का। अब जो लास्ट हियरिंग थी, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, उस तारीख पे इन्होंने दोबारा जाके, प्रोसिक्यूशन ने कहा जी वो इमरान खान का ATC कोर्ट ने कहा था कि पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएं, इमरान खान इनकार किया है, तो इसलिए आप अभी ये केस ना सुने। भाई अदालत का उससे क्या ताल्लुक है भाई, या तो वो चैलेंज हुआ वो उनके सामने है ही नहीं मामला। तो शहबाज रिजवी साहब ने फिर एक लंबी डेट डाल दी 16-17 जून की। तो इमरान खान की 5 जून को सजा मुअत्तल हो भी जाती तो उसने रिहा नहीं होना था, ड्यू टू जस्टिस शहबाज रिजवी होना ही नहीं था। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर कि इमरान खान ऑल आउट जाना चाहते हैं आप जस्टिस जोगर वगैरह के खिलाफ, लेकिन PTI का ना मसला है जो सबसे बड़ा ये है कि PTI का, अच्छा शायद हम तनकीद करते हैं, शायद वो एक नियति से समझते हो, जो गौर साहब हैं, सुनार राजा साहब हैं, वो एक नीति से समझते हो कि हमें जजेस के नाम नहीं लेने चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ उनको उनके जाके पांव भी धो के पी लेना, फैसले फिर भी वही आने हैं जो आने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। PTI जितने मर्जी इनके खुशामदे कर ले। अच्छा, 2 आ रहा है, एक ये है कि रेफरेंस, लेकिन रेफरेंस में मसला ये है ना कि ये कोई ठोस बुनियाद हमारे अदालत के जो पैरामीटर्स हैं और जो मौजूदा निजाम है उसमें कोई है नहीं कि फैसले नहीं कर रहे। ठीक है, इस बुनियाद पे तो है, मतलब है नहीं, या तो आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस होना कि ये फलां बंदे ने इनको कॉल की, इस बेस पे इन्होंने फैसले नहीं कर। इमरान खान ये चाहते हैं कि आप उसको रेफरेंस कह लें, आप उसको लेटर कह लें, चीफ जस्टिस को लिखा गया कोई पिटीशन कह लें। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि इमरान रियाज खान साहब जब पहली बार जब गिरफ्तार हुए थे ना, तो उस वक्त ये हुआ कि जब एक के बाद दूसरी शहर, दूसरे से तीसरे शहर, वो सारा वो चल रहा था एक सर्कल। उस वक्त हुआ ये कि बकरा ईद आ गई,
करीब आ गई और लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो उस वक्त थे उनको और सुप्रीम कोर्ट को। मामला कहां पेंडिंग था? लाहौर एक। टारगेट किसको करना शुरू कर दिया? सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। और इतना दबाव बढ़ गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे कि उन्होंने कॉल की चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट को, उनकी सरजमिश की और उन्होंने कहा कि यार तुम खुदा का खौफ करो, तुम्हारी वजह से हम बेइज्जत हो रहे हैं, ये ड्रामा बंद करो और ये फौरन इमरान रियाज को रिहा करो। केस टेकअप हुआ और इमरान रियाज साहब ने वो ईद उल अजहा घर पे की थी। ठीक है सर, अब जस्टिस जोगर साहब को कौन लाए? जस्टिस याही अफरीदी साहब लाए। किस केस का फैसला था? आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, आजम नजीर तारड़, मंसूर उस्मान अवान, आमिर फारूक, आलिया नीलम, इनका फैसला था कि जस्टिस सरफराज जोगर को 15 नंबर वाले को ला के हमने इस्लामाबाद कोर्ट लाना है। अब अगर, और इसका क्रेडिट कौन लेता है? याही अफरीदी साहब लेते हैं, ऑन करते हैं कि मैं लाया हूं सरफराज जोगर को। अब आप मुझे बताएं कि अगर तहरीक इंसाफ के 12, 14, 15 वकील याही अफरीदी साहब की अदालत में चले जाते हैं और कहते हैं सर आपने कहा था कि जश्न मनाएं, बिल्कुल हम जश्न मनाना चाहते हैं कि बड़ी बात है आप माशाल्लाह जस्टिस सरफराज जोगर साहब को लाए हैं, लेकिन सर ये एक पेपर है हमारे पास, ये अगर जरा आप देख लें कि ये आपकी माशाल्लाह आपका जो विजन है सर आपका विजन है कि ये हमारे साथ सरफराज जोगर साहब कर रहे हैं। ओपन कोर्ट में ये था, मीडिया के सामने कि अगले हफ्ते लग जाएगा, अगले हफ्ते नहीं लगाया, फिर कहा अगले हफ्ते लग जाएगा, फिर ये सर जब से सरफराज जोगर साहब आए हैं ये उनका रिपोर्ट कार्ड है, ये हमारे साथ हो रहा है। उससे होगा क्या? चीफ जस्टिस के लिए ऊपर ना प्रेशर बढ़ जाएगा, उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा तो तारीख में तो लिखा जाएगा ना। पीटीआई का मसला यह है कि इमरान खान चाहते हैं कि जजेस के नाम लेके आप फुल उसमें जाएं, आप लोगों को बताएं। इमरान खान क्या करते हैं, क्या कहते हैं? इमरान खान कहते हैं दो चीजें होंगी ना, या दबाव इतना बढ़ जाएगा कि दबाव बढ़ने से हमारे केसेस सुन के फैसला कर देंगे जोगर साहब, नहीं होगा तो लोगों में तो नैरेटिव हमारा और पॉपुलर होगा कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और तारीख में कम से कम ये लिखा जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ इस विकेट पे तहरीक इंसाफ वो नहीं कर रही जजेस वाले मामले में। जैसे इमरान खान साहब ने एक रेफरेंस दायर किया आमिर फारूक साहब के खिलाफ, बहुत तगड़ा रेफरेंस, अगर उसको मेरिट पे सुन लिया जाए ना, मसला यह है कि वो याही अफरीदी साहब कभी भी जोगर साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फारिग नहीं करेंगे ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो इतने नाज से मान से याही अफरीदी साहब, जरदारी और शहबाज शरीफ मिलके और आजम नजीर तारड़ साहब और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ये सारे मिलके लाए हैं उनको इतने प्रोटोकॉल से, और याही अफरीदी साहब ने रिपोर्टर्स को कहा कि खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ, एज ए पाकिस्तानी धूम मचाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मैं इतने शानदार बंदा लाए। वो कभी भी उनको फारिग नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ ये होगा कि इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान में एक नैरेटिव इमरान खान का मजीद मुस्तहकम होगा, इस हद तक फायदा होगा। इमरान खान चाहते हैं कि आप खुल के तरीके से इस पे आए, इस पे तरीके से नहीं आ रही, अलबत्ता तरीके से कुछ और चीजें करने जा रही है। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।